अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में एक और बात आई, तो मैं यही सोचता हूँ कि अपनी बात इंसान दूसरे इंसान तक फैलाए और शायद उस बात से कोई इंसान कुछ अच्छा सीख ले या कुछ सोचे इस बात के बारे में। तो दिमाग में मेरी एक बात आई, वो ये बात थी कि मैं तकरीबन आज से 8 10 12 15 साल पहले बड़ा परेशान था, नौकरी के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, ये मेरे करियर में क्या होगा और कैसे सब कुछ होगा। अभी तो जस्ट मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और क्या मेरे नसीब में लिखा हुआ होगा। तो हुआ यूँ कि एक बंदा मिला मुझे, वही हमारी यूनिवर्सिटी का ही था। वो लड़का था, वो काम करता था। वो आया मेरे घर, तो उसने मुझे कहानी सुनाई। हो सकता है कहानी आपने सुनी हो सकता है कहानी का शायद मैं आपको बताने में गलत बता दूं, लेकिन कहानी का जो एक्चुअल मफहूम है, जो मायनी है, वो समझना ज़रूरी है। और वो कहानी एक्चुअल में ये है, कहानी ये होती है कि होता यूँ है कि एक बंदा होता है जो कि बगदाद में रहता है। बगदाद में रहता है और बड़ा गरीब होता है और बड़ा परेशान होता है। वो सोया हुआ होता है और जब वो रात सोता है तो उसके ख्वाब में आता है। ख्वाब में क्या आता है कि तुम यहाँ से मिस्र जाओ, और मिस्र में, यानी कि उस ख्वाब में नज़र आता है कि मिस्र वो जाएगा तो मिस्र में उसके लिए सोना है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड है उसके लिए, जेवरात है वहाँ पे उसके लिए, वहाँ से वो मतलब कमा सकता है वहाँ जाके वो। तो होता क्या है कि वो भाई होता गरीब है, खाने को कुछ होता नहीं है, फाके हो रहे होते हैं। तो वो कहता है जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा तो जो ख्वाब है चलो उसी पे अमल कर लेता हूँ, शायद इसमें कुछ सदाकत हो। तो वो इस बात को मान लेता है। ना उसके पास सफ़र के लिए पैसे होते हैं ना कुछ होता है, वो निकल पड़ता है। बगदाद से मिस्र का सफ़र वो करता है। रास्ते में उसको बहुत सी परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं, बहुत कुछ भूख नंग उसको वैसे चल रही होती है, बहुत तकलीफ़ें झेल के बड़ी मुश्किल से वो मिस्र तक पहुँचता है। मिस्र जब पहुँचता है तो वहाँ का ज़ाहिरी बात है, बगदाद और मिस्र में फ़र्क होता है। तो वहाँ जाता है तो वहाँ पे उसको मार भी पड़ती है, वहाँ पे उसको पकड़ लेते हैं लोग, वहाँ के लोग, और किसी तरीके से किसी मसले में पढ़ के वो किसी तरीके से वो पकड़ लिया जाता है। वहाँ की वो जो जेल होती है या जो भी वहाँ की कैद होती है उसमें पकड़ लिया जाता है उसको। अब वो सोचता है कि यार ये मैंने क्या गलती की, मैं क्यों निकला बगदाद से। खैर वो इतना परेशान होता है। तो इतने में क्या होता है, काफ़ी अर्से के बाद, मतलब इतनी तकलीफ़ें झेलने के बाद क्या होता है कि एक दिन एक जेलर, जो जेलर है वहाँ का, जेलर है या जो भी आप कह लें, सिपाही कह लें, जेलर कह लें, जो भी आप नाम ले लें, एक मिसाल बनाई हुई है तो उसको आप जिस तरीके मर्जी से ले लें। तो वो जेलर वहाँ से गुजर रहा होता है, तो वो उसको देखता है, वो कहता है तू इस जेल में या हमारी कैद में क्या कर रहा है, तेरी तो तेरा तो उलिया बताता ही नहीं है कि मैं तुझे पहली दफ़ा देख रहा हूँ इस इलाके में, तू क्या चक्कर है, तेरा क्या माजरा है। तो वो उसको बताता है भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने ख्वाब देखा कि बगदाद में मेरी रिहाइश है, ख्वाब देखा कि मिस्र में, यानी कि यहाँ जहाँ पर मैं हूँ यहाँ मेरे लिए सोना है, गोल्ड है, जेवरात है, जबकि यहाँ आया हूँ तो यहाँ मुझे मार पड़ रही है, तकलीफ़ें हो रही हैं, भूख नंग देखी मैंने, गलती कर दी मैंने यहाँ आके। तो वो जेलर जो होता है, सिपाही जो होता है, वो बड़ा परेशान होता है। वो कहता है यार मैं परेशान हो गया हूँ। कहता वो कैदी कहता है क्यों, तुम क्यों परेशान हो गए हो। वो कहता है ये यार कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि मुझे भी चंद दिन पहले ख्वाब आया था, और उस यानी कि वो सिपाही अब कह रहा है कि मुझे भी एक ख्वाब आया था कि तुम बगदाद जाओ, बगदाद में तुम्हारे लिए जेवरात और सोने हैं। वो कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें ख्वाब आ रहा है कि तुम मिस्र आओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, और मुझे ख्वाब आ रहा है कि मैं बगदाद जाऊं, और बगदाद में मुझे एक घर दिखाया जा रहा है, घर। तो वो सिपाही, वो जो कैदी होता है, वो पूछता है कि घर, कैसा घर, वो घर का उलिया बताता है। तो जो कैदी होता है वो कहता है ये तो मेरे घर का नक्शा बता रहे हैं, जैसा घर आप बता रहे हैं। तो वो जो जेलर होता है या सिपाही होता है वहाँ का, जो भी होता है आप उसे कह लें, वो उस कैदी को, यानी कि बगदाद वाले को रिहा करता है। अब ये दोनों मिस्र से निकल के, वो पुलिस वाला बंदा यानी कि वो सिपाही, और वो कैदी जिसने कितनी तकलीफ़ें झेली होती हैं, कितने महीनों की भूख नंग देखी होती है, मारे खाई होती हैं, वो उसको लेके वापस आते हैं बगदाद, जहाँ सफ़र शुरू हुआ था। वापस बगदाद आते हैं, उसी वो घर को देखता है और वो कहता है, जो सिपाही होता है वो कहता है ये तो बिल्कुल वैसा ही घर है जो मैंने अपने ख्वाब में देखा था। तो वो उस घर के अंदर खुदाई करते हैं, खुदाई करते हैं, खुदाई करते हैं। तो क्या होता है कि उस घर के अंदर से निकलता है सोना, जेवरात।
اور اتنا کچھ نکلتا ہے. تو اب وہ سونا ملتا ہے, وہ دونوں بانٹ لیتے ہیں اور وہ جو بھی کرتے ہیں وہ ان کا ہے. تو بتانے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے اس کہانی کا مفہوم. اس کو آپ کہانی سمجھیں, یہ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا. بیسیکلی اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ سم ٹائم چیز ہمارے ہاتھ کے نیچے ہوتی ہے, ہمارے پاس ہوتی ہے, پر اس چیز کا ٹائم نہیں آیا ہوتا ہمیں ملنے کا, وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی. ہمارے نصیب میں ایک سرکل لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ٹائم گزارنا ہے, سختیاں جھیلنی ہیں, ایک وقت گزار کے, ٹائم گزارنے کے بعد وہ چیز ہمارے ہاتھ میں آتی ہے. پھر میں وہی عرض کروں گا میری پہلے والی بات کو کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کریں اور ہمارا خیال رکھیں. اپنا بھی بہت بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹ لازمی کیجیے گا, ٹھیک ہے, اس کو شیئر لازمی کیجیے گا. اور میرا چینل جو ہے, میں وقاص سرون, آپ کا بھائی وقاص ورلڈ 4912 یوٹیوب چینل ہے میرا. آپ اس کو لائک کریں, پسند کریں, آگے شیئر کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پھر کوئی بات ذہن میں میرے اگر آئی اچھی سی تو میں ضرور اپنے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ حافظ.